पुराणों और शास्त्रों के अनुसार धूपबत्ती देवताओं को अत्यंत प्रिय होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि पूजा के दौरान घर में जटामासी धूप बत्ती जलाई जाए तो देवता खुश होते हैं। तंत्रसार के अनुसार अगर तगर, पुष्ट, शैलज, शकरा, नागरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नकनखी, मुशीर, जटामासी, कपूर, ताली, सदलन और गुग्गल ये 16 प्रकार के धूप माने गए हैं, जिसमें जटामासी की धूप का विशेष महत्व है। जटामासी सहपुष्पी औषधीय पौधा होता है जिसका प्रयोग तीखे महक वाला इत्र बनाने में किया जाता है और इसका धूप भी काफी तीखे महक वाला होता है, जिसकी धुनी सर्दी जुकाम में भी खासा असर करती है। जटामासी सुनने में काफी अनोखा लगता है। इसको जटामासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जड़ों में जटा या बाल जैसे तंतु लगे होते हैं। इनको बाल झड़ भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जटामासी के फायदे इतने होते हैं कि आयुर्वेद में इसको कई बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आगे जटामासी के धूप देने के फायदे और गुणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जटामासी का छोटा सुगंधित शाक होता है। इसकी 2 प्रजातियां गंधमासी तथा आकाशमासी होती है। चरक संहिता में धूपन द्रव्यों में जटामासी का उल्लेख मिलता है। सांस, खांसी, विष संबंधी बीमारी, विसर्प या हर्पिज, उन्माद या पागलपन, अपस्मार या मिर्गी, शोथ या सूजन आदि रोगों में जिस धूपन का इस्तेमाल होता है उसमें अन्य द्रव्यों के साथ जटामासी का प्रयोग मिलता है। सुश्रुत संहिता में वर्णितोपसनीय जटामासी का उल्लेख मिलता है। सिर दर्द के लिए जटामासी धूप का एक उत्कृष्ट औषधि है। सिर दर्द के लिए जटामासी धूप एक उत्कृष्ट औषधि है। यह बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है। वैसे जटामासी धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। वैसे जटामासी धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। ग्रह कलह और आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी जटामासी धूप देने से दूर हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा पितृ दोष का समाधान होकर पितृ यज्ञ भी पूर्ण होता है। इसीलिए जटामासी धूप का इस्तेमाल प्रतिदिन करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इसके औषधीय गुणों की वजह से इसे बहुत ही स्वास्थ्यकर भी माना जाता है।